मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हमारा चैप्टर 6 चल रहा है। थर्ड क्लास में हमारा चल रहा है चैप्टर 6। चैप्टर जो 6 चल रहा है उसके 7 पार्ट, मतलब इसके ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था, काफ़ी क्वेश्चन आंसर थे, तो हम इसके 7 पार्ट हो चुके। आज हमारा ये 1 पार्ट इसका चल रहा है। आज मैं आपको इसमें स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है, जैसे पहले जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको किसी चीज़ का आंसर दिया हुआ है, उससे आपको क्वेश्चन मेक करना है, क्वेश्चन बनाना है। आज क्वेश्चन नंबर डी है हमारा, ये चल रहा है पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 पे क्वेश्चन डी है, उसमें दिया हुआ है आपको क्वेश्चन दिए हुए उसका स्टेटमेंट बनाना है। पहले जो क्वेश्चन सी था हमारा उसमें था कि आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब कोई चीज़ आपको दी हुई है, कोई आंसर आपको दिया हुआ, उससे आपको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर डी में क्या किया है, इसका अपोजिट कर दिया। आपको इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और उससे आपको आंसर बनाना है। ये हमने प्रीवियस क्लास में, अगर आपने प्रॉपरली और केयरफुली आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आप क्वेश्चन डी को इजीली आप कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन सी में क्या किया था, स्टेटमेंट दिया हुआ था, उससे जब हमने क्वेश्चन चेंज किया तो जो वर्ब थी इज एम आर, उसको हमने सब्जेक्ट के पहले राइट कर लिया था। अब क्वेश्चन डी में क्या करना है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और स्टेटमेंट बनाना है, आंसर हमें लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के इसमें जो वर्ब दी हुई है, जो हेल्पिंग वर्ब जो फर्स्ट में दी हुई है, हमें क्या करना है, उसको सब्जेक्ट के बाद राइट करना है। तो क्वेश्चन नंबर डी मैं आपको करवा रही हूँ। आपकी बुक ओपन रहेगी, उसमें पेज नंबर 54 है, आपको उसमें फिल करना है। आपको मैं जैसा करवा रही हूँ वैसा आपको ब्लैक बोर्ड से आपकी बुक में फिल करना है। फिल करने के बाद आपको नोटबुक में राइट करना है। At first you fill in your book. Rearrange the words in these questions to from statement. आपको क्वेश्चन से क्या करना है, स्टेटमेंट बनाना है। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज की क्वेश्चन है या नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। जो भी क्वेश्चन होता है उसके लास्ट में क्या रहता है, ये क्वेश्चन मार्क रहता है। और जो भी स्टेटमेंट रहता है या कोई भी सेंटेंस रहता है उसके लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क होगा लास्ट में, अगर कोई सेंटेंस है तो उसके लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप लगाने से हमारा जो भी सेंटेंस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। कि आप ध्यान रखा करो, जब भी आप कोई वर्क करते हैं नोटबुक में, तो जो भी सेंटेंस फिनिश होता है उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाया करो। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाया करो, सेंटेंस है कोई स्टेटमेंट का फुल स्टॉप लगाया करो। जब तक आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होगा और उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो प्लीज बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, IS is MUMMY मम्मी ATAHOME होम। क्या मम्मी घर पर है, ये स्टेटमेंट है। इज मम्मी एट होम, क्या मम्मा घर पे है। तो हम लोग स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमें इससे स्टेटमेंट बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इज है, इज MR जो भी है, हम लोग उसको क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसके बाद में राइट कर लेंगे। इजी है, बहुत इजी है। स्टेटमेंट बनाएंगे जब हम, तो मम्मी लिखा हमने, मम्मी जो भी, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, MUMMY मम्मी। अब इसको क्या करना है, इसके बाद राइट करना है, इज मम्मी इज ए होम, और क्या करना है लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। मम्मी घर पर है, क्या मम्मी घर पर है, मम्मी घर पर है। अब उसी तरह सेकंड वाला है, आर वी गोइंग होम नाउ। अब हम क्या घर जा रहे हैं, क्या अब हम घर जा रहे हैं, नाउ मींस होता है अब। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जो क्या है सब्जेक्ट है, लिखा हमने, ये स्टेटमेंट बना रहे हैं हम लोग। तो क्या लिखा हमने, बी आर को सब्जेक्ट के बाद लिखना है, आर गोइंग होम नाउ।
क्या कुछ, मतलब जो हमारे सर है वो क्या हमारा टेस्ट वेस्ट लेंगे क्या, तो क्या होगा, आवर टीचर हमारा सब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, आवर टीचर is giving us a test today. हमने स्टेटमेंट बना दिया, इज आवर टीचर गिविंग अस ए टेस्ट टुडे, क्या हमारे टीचर हमें टेस्ट देंगे, कोई टेस्ट लेना है क्यों नहीं, तो आवर टीचर इज गिविंग अस ए टेस्ट टुडे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। क्वेश्चन से जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर है या वाज वर्ब जो भी होता है उसको हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद राइट करना है। उसमें क्या था, जब हमने क्वेश्चन बनाए थे, तो क्या किया था, तो इज, एम, आर था उसको पहले लिख दिया था, देखो ये लिखा हुआ, जब हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाता है, उसके बाद जो लगाते हैं तो वो आंसर में चेंज हो जाता है। तो थोड़ा जैसे सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। इज दक्षा लाफिंग, क्या दक्षा हंस रही है, तो दक्षा इज लाफिंग। आर पायल एंड कृति अलीज फ्रेंड, क्या पायल और कृति अली की फ्रेंड है, आपको क्या लिखना है, पायल एंड कृति, क्या करेंगे हम लोग, पायल एंड कृति आर अलीज फ्रेंड। अगर ये साथ में होता है, अगर एंड किसी भी वर्ड के साथ में ऐड हो जाता है, मतलब दो होते हैं सब्जेक्ट, तो हमें उनके बाद हमारा क्या लगाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी पड़ती है। तो पायल एंड कृति, तो पायल और कृति साथ में है, तो इसके बाद हम आ जाएंगे पायल एंड कृति आर अलीज फ्रेंड। तो ये बुक में आपको फिल करना है, अभी तो आपको क्लास में बुक में फिल करना है, जब क्लास हो जाएगी उसके बाद नोटबुक में आपको नीट एंड क्लीन होमवर्क में आपको अच्छे से इसको वर्क को करना है। अब है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस वाला, मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन से स्टेटमेंट तो हो चुके हैं और स्टेटमेंट से क्वेश्चन भी हो चुके हैं। पॉजिटिव, अब है पॉजिटिव सेंटेंस से आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। पॉजिटिव सेंटेंस से हमें क्या बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। पेज नंबर 55 हमारा है। यूज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इज नॉट एंड आर नॉट टू चेंज दिस स्टेटमेंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यूज द शॉर्ट फॉर्म, आपको इज नॉट और आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म आपको यूज में लेनी है, और जो पॉजिटिव सेंटेंस है, जो सकारात्मक वाक्य है, उसको आपको नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हम लोग नॉट का यूज़ नहीं करते, नेगेटिव सेंटेंस में हमें नॉट का यूज़ करना पड़ता है। तब नेगेटिव क्या होगा, जब उसमें नकारात्मक नहीं का यूज होगा, नो, नॉट, नेवर, अगर किसी भी सेंटेंस में ये आ जाता है तो वो कहलाता है नेगेटिव सेंटेंस। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ये मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं स्टडी कर रही हूँ, ये मेरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आई एम नॉट स्टडी, मैं स्टडी नहीं कर रही हूँ, ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस है। जिस भी सेंटेंस में नॉट, नो, नेवर आता है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो आपको इन नेगेटिव सेंटेंस में इज नॉट और आर नॉट का यूज करना है। इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है इजंट और आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है अरंट। इज नॉट और आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है इज नॉट की, ये फुल फॉर्म क्या होती है, इज नॉट, ये होता है इज नॉट। हमें इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज में लेंगे तो शॉर्ट फॉर्म कैसे होगी, इज लिखा और एन लगा के ये लिखा इज नॉट। ए आर नॉट की फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म आर नॉट, अरंट। इसको बोलते हैं इजंट, इसको बोलते हैं अरंट। तो जब हमें पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करना है सेंटेंस को, तो हमें इनकी शॉर्ट फॉर्म का यूज करना है। ओके, नेगेटिव कैसे बनाना है मैं आपको फॉर
आपको खुद को राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करवा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको खुद को राइट करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो इज आर है उसके साथ नॉट लगाना है और सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। पॉजिटिव सेंटेंस में आपको इज एम आर दिया हुआ है, उसके साथ आपको नेगेटिव में जब चेंज करो तो उसमें नॉट लगा दो तो वो सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। बहुत ईजी है। आरती इज हेमा's फ्रेंड, आरती हेमा की फ्रेंड है। पॉजिटिव में आरती इज हेमा's फ्रेंड, आरती हेमा की फ्रेंड है। नेगेटिव में क्या करना है, आरती हेमा की फ्रेंड नहीं है, तो हमें क्या करना है, आरती इज के साथ क्या यूज में लेना है। जब हम नेगेटिव बना रहे हैं तो किसका यूज करना है, नॉट का। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट का यूज होता है, तो हमें क्या करना है, आरती इज, इसके साथ क्या लगाना है, नॉट। इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखती इज नॉट हेमा's फ्रेंड। नेम जो भी होता है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। नेम अगर हमने इसको मिडल में लिखा है, फर्स्ट में लिखा है, लास्ट में लिखा है, तो नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। आरती इज हेमा's फ्रेंड, आरती इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है इजंट हेमा's फ्रेंड। नंबर सेकंड है वी आर गोइंग होम, हम घर जा रहे हैं। वी आर गोइंग होम, हम घर जा रहे हैं, तो उसको क्या बनेगा, हम घर नहीं जा रहे। नेगेटिव में क्या बनेगा, हम घर नहीं जा रहे, तो क्या करेंगे हम लोग, वी आर के साथ हमें क्या यूज में लेना है, इज, और आर के साथ आपको क्या यूज में लेना है, नॉट। तो वी आर के साथ नॉट लगाएंगे तो क्या बना, वी अरंट गोइंग होम। आपको सिर्फ इज और आर के साथ नॉट लगाना है इस तरह, और वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नंबर थर्ड है द लॉयन इज इन इट्स डेन, क्या लॉयन, द लॉयन इज इन इट्स डेन। जो लॉयन है वो अपनी डेन में, डेन मींस होती गुफा, जहाँ पे लॉयन रहता है उसको बोलते हैं डेन। तो लॉयन कहाँ लिव करता है, डेन में। तो द लॉयन कुछ नहीं, क्या is, इसके साथ क्या लगाया, not, isn't, in, it's, there। बस आपको is not और are, is और are के साथ not लगाना है, सेंटेंस को वापस रीटाइप करना है, आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। नंबर 4 है the squirrel तो हमें इसको पॉजिटिव से क्या बनाना है, नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, द स्क्विरल्स, SQUIRRELS, स्क्विरल्स गिलहरी जिसे कहते हैं। आर के साथ हमें क्या यूज में करना है, नॉट लगाना है। aren't on the garden wall। ये जो सेंटेंस था किसमें चेंज हो गया, नेगेटिव। द स्कूलर्स आर नॉट, अरंट शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, अरंट ऑन द गार्डन वॉल। जो स्कूलर है वो गार्डन की वॉल पे नहीं है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि आपको सिर्फ इज एम आर के साथ नॉट का यूज लगाना है, और जो सेंटेंस है वो वैसे की वैसे ही सेम रहेगा, और उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ नॉट लगाना है और बाकी कुछ नहीं करना। ये पॉजिटिव दिए हुए इनके साथ हमें सिर्फ क्या करना है, नॉट लगाना है और सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, बस और कुछ नहीं करना। बहुत इजी है। तो हमारा स्टेटमेंट से क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन से स्टेटमेंट हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव ये सेंटेंस हो गया। ये जो चैप्टर है हमारा 7 वो कंप्लीट हो चुका है। जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे अभी आपको करवाया है वो आपको नोटबुक में राइट करना है। एक फर्स्ट इन आवर बुक, देन यू राइट इन आवर नोटबुक नीट एंड क्लीन।
तो ये वर्क आपको नोटबुक में नीट एंड क्लीन करना है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर 7 है वो मैं आपको स्टार्ट कर दूँगी। तो ये वर्क जो है इस क्वेश्चन से स्टेटमेंट बनाना, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना, ये आपको वर्क नोटबुक में राइट करना है। डी वाला मैंने करवा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव वाले मैंने 4 एग्जांपल आपको करवा दिए, 4 आपको खुद को करना है। द बेबी बर्ड्स आर इन देयर नेक्स, द बेबी बर्ड्स आर नॉट इन देयर नेक्स, द हॉर्स इज इन द स्टेबल, द हॉर्स इजंट इन द स्टेबल, the girls are in the school bus, the girls are not in the school bus, the goats are in the garden, the goats are not in the garden। ठीक है, तो ये वर्क आपको नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट करना है। एट फर्स्ट यू फिल इन योर बुक, देन यू राइट इन योर